So we are starting with a new chapter that is natural disasters. Now natural क्या होता है? जो हमें नेचर से मिला है, खुद से जो हमने नहीं बनाया है. ठीक है. So the word natural comes from nature. नेचर से मिला है जिसके two meanings है. One, it means all the plants. नेचर में क्या आता है? हमारे सारे प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं जो कि हमने नहीं बनाए हैं, that all comes in nature. It also means things that happen and are beyond our control. यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, इसका ऐसा ये भी मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, that are called natural, जो खुद से होती हैं. So natural disasters or calamities show the destructive power of nature. जो भी ये natural disaster हैं या फिर जो घटनाएं होती हैं, ये क्या है? ये नेचर की हमें डिस्ट्रक्टिव पावर दिखाती हैं. कि डिस्ट्रक्टिव पावर मतलब जो चीज़ें खराब कर दें. दीज आर डिजास्टर्स दैट आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस. ये वो डिजास्टर्स हैं जो कि नेचुरल फोर्स से होते हैं. इट ऑल्सो प्रूव्स टू अस दैट एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट इज इन्फीरियर टू द थ्योरी ऑफ नेचर. ये हमें ये भी प्रूव करता है कि किसी भी टाइप की साइंटिफिक डेवलपमेंट है, जो भी हो जाए, वो कम ही रहेगी नेचर के कंपैरिजन में. ह्यूमन वर्ल्ड इज अनेबल टू हैव कंट्रोल ऑन नेचर. जो ह्यूमन वर्ल्ड है उसका कोई कंट्रोल नहीं है नेचर के ऊपर. सो हम नहीं जज कर सकते, हम नहीं बोल सकते कि अगर मैं कहूँ आज मैं बारिश को रोक सकती हूँ, सो आई कैन नॉट स्टॉप एनी रेन. तो ऐसे ही मैं ना तो किसी भी नेचुरल डिजास्टर को स्टॉप कर सकती हूँ, ना ही किसी फ्लड को. सो हम किसी को भी स्टॉप नहीं कर सकते. जो नेचुरल डिजास्टर है वो हमें सफ़र ही करवाता है एंड पेन, हमें पेन ही देता है. सो लेट्स रीड अबाउट देम वन बाय वन. कौन कौन से हमारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं. फ्लड्स, दे आर यूजुअली कॉज्ड बाय हैवी रेनफॉल. जो फ्लड्स हैं वो किसकी वजह से होते हैं? बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होती है, जो रिवर है वो ओवरफ्लो हो जाती है. मतलब आसपास के जो एरियाज होते हैं रिवर के, वहाँ पर भी पानी, मतलब इतना ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है कि पानी भर भर के रिवर में बाहर आने लगता है और ये वाटर कहाँ जाता है? सारे आसपास के एरिया में चला जाता है. अब फ्लड के कॉजेज क्या है? लैक ऑफ वेजिटेशन एंड डिफॉरेस्टेशन. हम जो ट्रीज कट कर देते हैं, हम जो है वेजिटेशन की वजह से, कमी की वजह से ये होता है. और कब होता है? व्हेन एरियाज गेटिंग अ लॉट ऑफ रेनफॉल डू नॉट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. जब ड्रेनेज सिस्टम जो है हमारा वीक पड़ जाए, इतना जो पानी है, जितना बारिश हो रही है वो ग्राउंड में ना जा पाए, उसकी वजह से भी हमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो है रेनफॉल की वजह से हमें फ्लड हो जाता है, फ्लड को फेस करना पड़ता है. सडन हैवी एंड कंटिन्यूस रेनफॉल, जो एकदम से हैवी और कंटिन्यूस रेनफॉल होती है, उसकी वजह से भी क्या होता है? दे ऑल्सो अकर व्हेन अ डैम होल्डिंग वाटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली. जब भी कोई डैम जिसमें हम पानी इकट्ठा करके रखते हैं, अगर वो गलती से टूट जाए, उसकी वजह से क्या होता है? फ्लड आ जाता है. फ्लड्स ऑल्सो अकर व्हेन अ कोस्टल एरिया इज हिट बाय अ हरिकेन. ना अगर किसी भी फ्लड कब आता है? जब किसी भी कोस्टल एरिया कौन सा होता है? जो सी के आसपास का एरिया होता है, उसमें क्या आ जाए? हरिकेन, एक तूफान होता है जो बहुत ज़्यादा जो पानी है अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है समुद्र का. सडन मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो, एकदम से ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्नो का मेल्ट होना ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर सीजन ड्यू टू हीट. तो उसकी वजह से भी हमारा जो है फ्लड आ सकता है. व्हेन अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन कॉज ह्यूज ओशन वेव्स कॉल्ड सुनामी इन कोस्टल एरियाज. जब अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन होती हैं, ठीक है, कॉज ह्यूज ओशन वेव्स, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी क्या लहरें जब बाहर आने लगती हैं, जिसको हम सुनामी भी बोलते हैं, उसकी वजह से भी फ्लड आ सकता है.
नाउ हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर फ्लड्स। हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं फ्लड से। सो हम लीव द एरिया एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके वो एरिया छोड़ दो जहाँ पर फ्लड आ गया है या आने वाला है। लिसन टू द रेडियो और वॉच टेलीविजन फॉर वार्निंग्स। हमें जो है रेडियो सुनना चाहिए और टेलीविजन भी, टीवी भी देखना चाहिए फॉर दीज वार्निंग्स। कीप फर्स्ट एड किट, टॉर्च, मैचेस या मैच स्टिक्स एंड स्टॉक ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर रेडी। हमें हमेशा फर्स्ट किट जो है, टॉर्च, मैच स्टिक्स और जितना भी हमारा स्टॉक हो सकता है फूड का वो हमें रेडी रखना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स। हमें इलेक्ट्रिक पोल्स, जो इलेक्ट्रिक खंभे होते हैं जिनसे वायर अटैच्ड होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोकशन, यानी कि इलेक्ट्रोकशन की वजह से क्या हमें भी करंट लग सकता है। स्विच ऑफ, हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए और अनप्लग कर देना चाहिए जितने भी घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, अगर हमारे घर में फ्लड वाटर आ गया है तो। अवॉइड ड्राइविंग थ्रू फ्लडेड एरियाज एज वी माइट गेट स्टक इन वाटर। हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, ड्राइविंग फ्लड एरियाज में ड्राइविंग जो अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि हम उस पानी में फंस भी सकते हैं। अवॉइड स्विमिंग इन और ड्रिंकिंग फ्लड वाटर। हमें जो है फ्लड का पानी पीना नहीं चाहिए और उसमें स्विमिंग भी नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट मे कंटेन सीवेज और अदर पोल्यूटेंट। उसमें सीवेज का भी कुछ गार्बेज वगैरह भी हो सकता है। इन इंडिया, जो इंडिया है उसमें फ्लड जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है ड्यूरिंग मानसून सीजन। और ये कहाँ पर होते हैं अकर, मोस्टली प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया ऊपर की साइड, नॉर्थ की साइड इंडिया में जो प्लेन्स है वहाँ पर। और ये ग्रेट डैमेज कॉज करते हैं हमारी लाइफ, प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स को। डिजीज सच एज कोलेरा, मलेरिया, डेंगू स्प्रेड इन एरियाज हिट बाय फ्लड। जो भी जहाँ पर भी फ्लड आता है वहाँ पे कौन सी डिजीज होती है, कॉलरा, मलेरिया एंड डेंगू। हाउएवर वी कैन कंट्रोल फ्लड्स। हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं इन फ्लड्स को बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज अगर होंगे तो उससे हमारा जो है क्या होगा, उससे हमारा जो फ्लड आने से हम रोक सकते हैं क्योंकि द रूट्स ऑफ द ट्रीज, जो रूट्स हैं ट्रीज की, वहाँ वो एब्जॉर्ब कर लेती है उस वाटर को और फ्लड को ज़्यादा तेज़ी से आने से रोकती है। टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ वाटर, स्पेशल डैम्स कैन ऑल्सो बी बिल्ड। वाटर की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए स्पेशल डैम्स भी बिल्ड करे गए हैं, बनाए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉट। अब ड्रॉट क्या होता है, सूखा पड़ जाना। जब व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, जब रेनफॉल की बहुत शॉर्टेज होती है बहुत लंबे टाइम तक, तो ड्रॉट आ जाता है। इट इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट करता है, प्लांट्स, एनिमल एंड द लाइव्स ऑफ पीपल, सबकी लाइफ्स को ये इफेक्ट करता है। फार्मर्स फेस प्रॉब्लम विद लिवलीहुड एज दे डिपेंड ऑन द क्रॉप्स दे प्रोड्यूस, क्योंकि जो है फार्मर्स जो है डिपेंड करते हैं इन क्रॉप्स पर फूड के लिए। When a drought takes place, natural vegetation of the areas dies and crops fail. जब भी ड्रॉट होता है, सूखा पड़ जाता है, तो जो नेचुरल वेजिटेशन होता है उस एरिया का, जो वो क्रॉप्स ग्रो करने की उसमें क्वालिटीज होती है, वो नहीं रह पाता और जो है क्रॉप्स उसकी वजह से नहीं ग्रो कर पाती। दिस लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ फूड लीडिंग टू फेमाइन। यानी कि क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, फूड की भी शॉर्टेज हो जाती है जिसकी वजह से फेमाइन कॉज हो जाता है, यानी कि खाने की कमी। द वाटर सप्लाई बिकम्स लेस एज द वाटर लेवल गोज डाउन इन लेक्स एंड इवन इन वेल्स। जो वाटर सप्लाई है वो कम हो जाता है क्योंकि जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है, डाउन लेक्स में नीचे तक चला जाता है और वेल्स में भी नीचे पानी चला जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा कमी हो जाती है। जो रिवर्स है वो श्रिंक हो जाती है, कम हो जाती है, और जो स्ट्रीम्स है वो एकदम, जो छोटी छोटी रिवर्स जिनको हम स्ट्रीम्स बोलते हैं, वो एकदम ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। द सॉइल क्रैक्स एंड इज ब्लोन अवे बाय द विंड। जो सॉइल क्रैक्स होते हैं, जो सॉइल होती है वो हवा से उड़ जाती है, जो कि जिसकी वजह से क्या होते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, जो मिट्टी के तूफान होते हैं।
हाउ कैन वी प्रिवेंट ड्रॉट्स, हम ड्रॉट्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज, और ज़्यादा ट्रीज ग्रो करके। बाय डेवलपिंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, बाय बिल्डिंग डैम्स, डैम्स को बिल्ड करके हम इरीगेशन फैसिलिटीज़ को भी डेवलप कर सकते हैं। adopting modern techniques like rainwater harvesting so that water stored in the monsoon can be used in tough times, हम क्या कर सकते हैं? टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं मॉडर्न, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो भी बारिश हो उसको हम स्टोर कर लें और उसको हम बाद में यूज़ कर सकें। ग्रोइंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, जो है क्रॉप जो कि ड्रॉट में भी ग्रो कर सकती हैं, ऐसी कौन सी क्रॉप्स है? मिलेट, मेज एंड सोरगम, हम ये क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। स्प्रेइंग वाटर ऑन द बेस ऑफ द प्लांट सो दैट लेस वाटर इज यूज, हम कहाँ जो पानी है वो हम कहाँ पर स्प्रे करें? प्लांट्स के बेस पर स्प्रे करें, ताकि जो है कम से कम पानी यूज हो। नाउ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स क्या होते हैं? क्या आपको ऐसा फील हुआ है कि आप यू आर सिटिंग ऑन योर बेड और ऑन योर चेयर and your fan is moving a little bit or your door is shaking और यार आपको जो आप बेड पे जिस पे आप बैठे हो वो थोड़ा सा शेक कर रहा है, तो वो क्या होता है? आपने ज़रूर अब ध्यान देना, कभी भी जब बहुत ज़्यादा आता है तो हमें खुद को फील हो जाता है। सो अगर आपने नहीं ध्यान दिया, इफ़ नॉट देन इमेजिन हाउ इट फील्स, कैसा लगता होगा जब ग्राउंड जो है वो वाइब्रेट होता होगा, हिलता होगा, और जो थिंग्स है आपके आसपास जैसे वॉल क्लॉक, वाटर इन अ जार, जो जार में वाटर होता है या डोर्स होता है और वॉल्स होते हैं, वो क्या शेक करने लग जाती हैं, कांपने लग जाती हैं। दिस इज बिकॉज, ये ऐसा क्यों होता है? देयर आर सडन मूवमेंट्स अंडर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के अंडर कुछ मूवमेंट्स होती है जिनकी वजह से क्या होता है? दीज मूवमेंट्स कॉज द वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस होती हैं सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस पे, जिसकी वजह से ये सारी जो हमारी चीज़ें हैं वो शेक करने लगती हैं। सी अर्थक्वेक कम विदाउट वार्निंग एंड कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि अर्थक्वेक जो है बिना किसी वार्निंग के आता है, बाकी सारे नेचुरल डिजास्टर्स की तरह, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस मतलब तबाही मचा देता है। द अर्थ एक्सपीरियंसेस मिलियंस ऑफ अर्थक्वेक एवरी ईयर, जो अर्थ है वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करती है हर साल। मोस्ट ऑफ देम आर माइनर एंड सो वी डिड नॉट फील देम, कुछ जो होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं उनमें से बहुत ही ज़्यादा कम वॉट के होते, मतलब कम उसके होते हैं, कम हमें पता भी नहीं लगता कि वो कब आए और हम फील भी नहीं कर पाते। बट वी गेट टू एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग वन, बट हम जो बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होते हैं उनको हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अर्थक्वेक्स आर नेचुरल डिजास्टर, जो ये क्या है? नेचुरल डिजास्टर्स हैं। एंड टेक द ह्यूमन वर्ल्ड बाय सरप्राइज, जो पूरा ह्यूमन का वर्ल्ड है वो एक सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जो ह्यूमन वर्ल्ड मतलब वो आते हैं हमारे वर्ल्ड में और पूरा तबाही मचा देते हैं। दे कम विदाउट वार्निंग, वो किसी भी वार्निंग के बिना आते हैं। एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि अब आने वाला है, ये कभी भी आ सकता है। अब क्या है? द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड द फोकस, जिस पॉइंट से अर्थक्वेक बनता है, चलता है, उसको हम फोकस बोलते हैं। द पॉइंट जस्ट अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, जो इस पॉइंट के ऊपर जस्ट अबव द फोकस कौन सा पॉइंट होता है? एपिसेंटर। द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपिसेंटर, यानी कि जो अर्थक्वेक का जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है किसी एपिसेंटर के पास में। एपिसेंटर के पास जो सी भी जगह होगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का इफेक्ट होता है। नाउ इसके आगे क्या? अर्थक्वेक कैन हैपन anywhere in the world but the chances are more at certain areas, अर्थक्वेक क्या है? किसी भी जगह पर हो सकते हैं, लेकिन जो चांसेस है कुछ जगहों पे ज़्यादा होते हैं। जैसे द हिमालयन रेंजेस इन नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, जो हिमालयन रेंजेस है नॉर्थ इंडिया में वो बार बार जो है अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करती हैं।
अर्थक्वेक ऑल्सो अकर फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार आते हैं। कौन से कंट्रीज में? जापान में भी एंड फिलीपींस में भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। ऑन 26 जनवरी 2001 देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक इन भुज, गुजरात, यानी कि यहाँ गुजरात में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया था एंड अराउंड 20,000 पीपल डाइड एंड 16 लाख वर इंजर्ड। सो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है कोई भी अर्थक्वेक। द अफेक्टेड एरियाज वर डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली, जो भी अफेक्टेड एरियाज थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, खराब, बर्बाद हो गए थे। जापान इज़ द कंट्री दैट एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। आपको बताया मैंने पहले कि जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। इन जापान में स्कूल ट्रेन स्टूडेंट्स टू फेस अर्थक्वेक। जो स्कूल है वो स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करता है, मतलब उन्हें सिखाता है, ट्रेनिंग देता है कि कैसे जो है अर्थक्वेक को फेस करना है। दे प्रैक्टिस हाइडिंग अंडर टेबल्स। वो कैसे प्रैक्टिस करवाते हैं कि जैसे ही अर्थक्वेक एक्सपीरियंस हो तो आपको टेबल के नीचे छुप जाना है, या चेयर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। रिसेंटली एन अर्थक्वेक इन जापान ट्रिगर्ड अ सुनामी। अब क्या हुआ, रिसेंटली बहुत ही मतलब पास में, ज़्यादा पहले की बात नहीं है, जापान में क्या है अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से सुनामी भी आ गई। तो अर्थक्वेक कहाँ आया? जो सी वाला एरिया है वहाँ पर आया, जिसकी वजह से वाटर जो है बहुत ज़्यादा शेक करने लगा, मूव करने लगा, जिसकी वजह से क्या आ गया? सुनामी आ गई। तो सुनामी क्या है? ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है जो कि आ सकती है। नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशन दैट वी कैन टेक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वी शुड स्टे अवे फ्रॉम टॉल बिल्डिंग। जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, ऊंची बिल्डिंग, उनसे दूर रहना चाहिए और ओपन में आ जाना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ लिफ्ट। हमें जो लिफ्ट नहीं यूज़ करनी चाहिए, उसकी जगह हमें इमरजेंसी एग्जिट और स्टेयर केसेस यूज़ करने चाहिए। एंड इफ़ अनेबल टू एस्केप, अगर हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन स्टे अंडर हैवी फर्नीचर लाइक अ टेबल। किसी हैवी फर्नीचर के नीचे छुप सकते हो ताकि अगर कुछ गिरे, सीमेंट वगैरह या कोई भी पत्थर वगैरह ऊपर से गिरे तो आपके ऊपर ना गिरे। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम विंडोज से दूर रहना चाहिए, मिरर से, शो केसेस और फैन से भी हमें दूर रहना चाहिए ड्यूरिंग अर्थक्वेक। इफ़ ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, अगर आप किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो और आपको अर्थक्वेक पता लग गया, आ गया, तो आप बाहर उसी टाइम निकल जाओ व्हीकल से। स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक केबल्स एंड पोल्स, ट्रीज एक्सेट्रा। हमें जो है इलेक्ट्रिक केबल से, पोल से और ट्रीज से भी दूर रहना चाहिए ड्यूरिंग अर्थक्वेक। नाउ नेक्स्ट इज वॉल्केनिक eruption। सी द पिक्चर। सो नाउ वॉल्केनो क्या होता है? इट इज एन ओपनिंग इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ थ्रू विच मोल्टन रॉक मटेरियल और मैग्मा कम्स आउट। यानी कि एक ओपनिंग होती है अर्थ के क्रस्ट में, ये ओपनिंग है जहाँ से क्या होता है? मोल्टन रॉक मटेरियल या फिर जिसको हम मैग्मा बोलते हैं वो बाहर आता है। When this magma erupts, जब ये मैग्मा आता है और फ्लो करता है सरफेस पे, इसको हम क्या बोलते हैं? जब ये नीचे आ जाता है, लावा। So hot gases और ash also comes out with the magma। जो मैग्मा है, ये जो फ्लो करता है, उसके साथ क्या साथ में आता है? हॉट गैसेस और ऐश भी बाहर आती है, जिसकी वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है एंड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा बर्बादी भी होती है। द ओपनिंग थ्रू विच लावा कम्स आउट इज कॉल्ड अ वेंट। जिस ओपनिंग से लावा बाहर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट भी बोलते हैं। नाउ हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर वॉल्केनिक इरप्शन। हम कैसे जो है अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं? इफ़ यू लिव क्लोज टू जोन दैट यू कैन प्रिपेयर, अगर आप किसी ऐसे वॉल्केनिक जोन के पास रहते हो तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो बाय द फॉलोइंग वेज। हमें क्या है? रेडियो सुनना चाहिए और टेलीविज़न देखना चाहिए कि कोई वार्निंग तो नहीं आ रही। हमें जो है सेफर प्लेस पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, मूव कर जाना चाहिए।
हमें क्या है, ऑलवेज कीप अ बैग विद बेसिक थिंग्स अलॉन्ग विद इट रेडी। हमें जो है बेसिक थिंग्स के साथ हमेशा अपना बैग तैयार रखना चाहिए, जैसे टॉर्च या फिर फर्स्ट एड किट। स्टे अवे फ्रॉम द लावा एंड हॉट गैसेज एज दे आर हार्मफुल। हमें जो है दूर रहना चाहिए इन जगहों से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। दे डू नॉट रिटर्न टू द एरिया टिल द टाइम यू आर आस्क्ड टू बाय द अथॉरिटीज़। यानी कि हमें उस जगह पर जहाँ पर लावा आता है या आया है वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहिए अथॉरिटीज़ से बिना पूछे। ऑलवेज हैव हेल्पलाइन नंबर्स फॉर इमीडिएट असिस्टेंस एंड इमरजेंसी। हमेशा हमारे पास हेल्पलाइन नंबर्स रेडी होने चाहिए, ताकि हम अगर हमें ऐसा कोई भी डिज़ास्टर दिखता है आता हुआ तो हम उन्हें इन्फॉर्म कर सकें। नाउ नेक्स्ट क्या है, साइक्लोन। इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल डिज़ास्टर। ये भी क्या है, एक नेचुरल डिज़ास्टर है। ड्यूरिंग अ साइक्लोन, साइक्लोन के दौरान winds blow at a very high speed and is accompanied by very heavy showers। यानी कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर विंड होती है और इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा बारिश, पानी होता है, शावर्स होते हैं। इन इंडिया में कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया है सी के आसपास के, गुजरात के, महाराष्ट्र के और जो वेस्ट बंगाल की स्टेट्स हैं, उड़ीसा हो गए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, दे आर यूजुअली अफेक्टेड बाय साइक्लोन। यहाँ पर साइक्लोन आ जाता है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर साइक्लोन। खुद को साइक्लोन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। कीप अ वॉच ऑन द वेदर फॉरकास्ट ऑन टेलीविजन और रेडियो। हमेशा जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई वार्निंग तो नहीं आ रही किसी टेलीविजन पे और रेडियो पे, और वेदर फॉरकास्ट हमें चेक करते रहना चाहिए। पे हीड टू वार्निंग्स। हमें जो है अटेंशन पे करनी चाहिए वार्निंग्स की तरफ। इफ़ एनी, और अगर कोई वार्निंग आती है तो हमें सेफ जगह पर मूव कर जाना चाहिए इससे पहले कि साइक्लोन आए। कैरी नेसेसरी आइटम्स। और जब हम मूव कर रहे हो तो हमें अपने साथ नेसेसरी आइटम जैसे फूड, वाटर, फर्स्ट एड किट को भी रखना चाहिए। सो दिस वॉज योर ओनली चैप्टर with some of the natural disasters which occurs. So we should always be prepared for the natural disasters because it can happen anytime. So now you know what you have to do when you are into a area of disaster. Thank you class.